गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। ये वीडियो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 हिमालय की एक घटना। हिमालय की घटना जो पाठ है ये नेहरू जी की एक रोमांचकारी युवावस्था में जो उनके साथ एक रोमांचकारी घटना घटित हुई उसी पर आधारित है। वो हिमालय पर भ्रमण के लिए गए थे और तभी उनके साथ ये घटना घटित हुई और ये उनकी आत्मकथा का एक अंश है। आइए देखते हैं उनके साथ कौन सी घटना घटित हुई, इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। आप भी मेरे साथ अपनी पुस्तक को खोलिए और पढ़िए इसे। मेरी शादी दिल्ली में बसंत पंचमी को हुई थी। उस साल हमने गर्मियों के कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। संसार के उच्च प्रदेश में उन सकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती थी, घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। सकरी मतलब जो तंग जगह थी वहाँ, और निर्जन जहाँ आबादी ना हो उसको निर्जन घाटियाँ कहते हैं। वहाँ मतलब कोई रहता नहीं था। जोजिला घाटी की चोटी से हमने देखा कि एक तरफ तो नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टान। हम उस घाटी की सकरी राह के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ थे। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थी और उनमें छोटे छोटे ग्लेशियर का मतलब हिम सरोवर, जो हिम नदी होती है उससे हमसे मिलने के लिए नीचे की ओर रेंग रहे थे। हवा ठंडी थी लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी। हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थी हम उन्हें उससे कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। रह गई सिर्फ पथरीली चट्टानें, बर्फ, पाला और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल। फिर भी प्रकृति के इस वीरान और सुनसान स्थल में मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना नहीं। इस यात्रा ने मुझे दिल को कपा देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में मातायन कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में कुछ बुरी तरह हिम से ढका हुआ एक पहाड़ था जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या थे। जोश खूब था लेकिन अनुभव नदारत मतलब उनको कोई भी उसका पहाड़ों पे चढ़ने का उनको कोई अनुभव नहीं था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर छोड़ दिए थे और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गड़रिया था। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। ऊंची जगहों पे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। हमारे सामान उठाने वाले कुछ साथियों के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत ज़्यादा नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रफ्तीली हो गई थी। रफ्तीली मतलब जो बर्फीली नदियाँ थी वो फिसलने लगी थी। रफ्तीली मतलब फिसलने वाली। हम पूरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए। हमने अपना डेरा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 घंटे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताजी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही दृश्य को
ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा तक जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ बहुत सी दरारें थीं। जो पहाड़ थे उसमें बहुत सारी दरारें थीं और ताज़ी गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ़ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, क्योंकि मैंने जो ही उस पर पैर रखा वह नीचे खिसक गई और मैं धम से मुंह खोले हुए एक विशाल दरार में जा गिरा। ये दरार बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार के किनारे को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते ही गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के कोई साधन भी हमारे पास ना थे, इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे हताश लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ गुफा अनदेखी रह गई। उन दरारों के कारण वो और ऊपर और साधन ना होने के कारण वो और ऊपर नहीं चढ़ पाए और अमरनाथ गुफा नहीं देख पाए। तो ये थी जवाहरलाल नेहरू के युवावस्था की एक रोमांचकारी घटना जो हिमालय भ्रमण के समय घटित हुई थी। अब आइए हम इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं, जो आपको अपनी पुस्तक में पेंसिल से ही फिल करना है। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, जिसमें पहला शब्द है उमंग। उमंग से वाक्य बनेगा, श्रीनगर पहुंचकर सुरेश के उत्साह और उमंग का ठिकाना ना रहा। नेक्स्ट शब्द है विशाल। विशाल से जो वाक्य बनेगा वो है, नेहरू जी को विशाल हिम सरोवर देखने का मौका मिला। मैं इसे एक बार फिर से दोहराती हूँ, नेहरू जी को विशाल हिम सरोवर देखने का मौका मिला। नेक्स्ट शब्द जो है वो है सुरक्षित। मोनिका अपने भाई के साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। मोनिका अपने भाई के साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। नेक्स्ट शब्द है पुरस्कार। अमित को कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार मिला। अमित को कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार मिला। फिर नेक्स्ट है साधन। नेहरू जी के पास उन दरारों को पार करने का कोई साधन नहीं था। नेहरू जी के पास उन दरारों को पार करने का कोई साधन नहीं था। नेक्स्ट है भ्रमण। सुरेश और मनोरमा श्रीनगर भ्रमण के लिए गए। सुरेश और मनोरमा श्रीनगर भ्रमण के लिए गए। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो वाक्य नीचे वाक्य दिए गए हैं उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला है, क्या है, धीरे धीरे बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या बढ़ता गया? सुनापन बढ़ता गया। फिर नेक्स्ट है, मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना ना रहा। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना ना रहा। फिर नेक्स्ट है, बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रंगीली हो गई। तो यहाँ पर भयानक रूप आएगा थर्ड वाला में। फिर नेक्स्ट लिखा है, हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का क्या मिला? पुरस्कार मिला। फिर लास्ट है, इनमें से कुछ को पार करने के कोई साधन, यहाँ पर साधन होगा, साधन भी हमारे पास ना थे। इनमें से कुछ को पार करने का साधन भी हमारे पास नहीं थे। फिर भाषा अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। भाषा अध्ययन में का खा वाला निम्नलिखित वाक्यांशों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, इसको भी अपने वाक्यों में वाक्य प्रयोग करना है। इसमें पहला है,
देखकर बच्चों के उमंग का ठिकाना ना रहा। नेक्स्ट गा है दिल को कपा देना। दिल को कपा देना से वाक्य बनेगा अमरनाथ की यात्रा में मुझे दिल कपा देने वाला अनुभव हुआ। अमरनाथ की यात्रा में मुझे दिल कपा देने वाला अनुभव हुआ। नेक्स्ट है रफ्तीली होना। रफ्तीली होना मतलब फिसलने वाली। तो बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रफ्तीली हो गई। बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रफ्तीली हो गई। लास्ट है अनदेखी रह जाना। इससे वाक्य बनेगा नेहरू जी के साथ उनके भाई के लिए, नेहरू जी तथा उनके भाई के लिए अमरनाथ गुफा अनदेखी रह गई। इसको मैं फिर से दोहराती हूँ, नेहरू जी तथा उनके भाई के लिए अमरनाथ गुफा अनदेखी रह गई। तो ये थे वाक्यांशों के लिए वाक्य प्रयोग जो किया गया है वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को लिखे अनुसार उच्चारित करें तथा अपने वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास करें। तो जो शब्द है जैसे दु प्लस जन, तो दुर्जन बना। फिर नेक्स्ट दुर्गुण, निर्धन, दुर्बल, निर्गुण और निर्बल, ये शब्द इससे वाक्य बनाने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है और इसके वाक्य आप स्वयं बनाएंगे, अपनी पुस्तक में लिखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है, तो ये आपको अपनी पुस्तक में करना है और साथ में याद करना है और ये वाला होमवर्क भी करना है जो वाक्य प्रयोग लास्ट में आपको